सऊदी अरब और ईरान में सालसी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर तेहरान रवाना। सुप्रीम लीडर खamenei और सदर हसन रूहानी समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। रियाज और तेहरान के दरमियान तनाव और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मंगल को सऊदी अरब भी जाएंगे। सालसी मुश्किल काम है, कोशिश करेंगे दो इस्लामी ममालिक में न छिड़े। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। मजीद बोले कि पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और हम पर एतमाद करते हैं। गलत फहमियों को गुफ्तो शुनीद से दूर किया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इन एक्शन। कराची की सड़कों पर फिरते 4 घंटे हो गए। जगह जगह कूड़ा करकट, टूटे फूटे रोड, सेवरेज के नाकिस निज़ाम और तजावुजात पर बरहम। बोले हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया गया? कुछ अफसरान को फारिग करने पर ही आपको समझ आएगी। वज़ीर आला ने शहरियों के मसाइल भी सुने। कचरा सड़कों पर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। मजीद कहा कि मौलाना को खुद नहीं पता कि वो बाहर क्यों निकल रहे हैं। हुकूमत के लिए कोई परेशानी नहीं। MKM और PTI का इत्तेहाद मुतासिर नहीं होगा। आज़ादी मार्च की तैयारियां। नून लीगी वफ्द आज मौलाना से मुलाकात करके हिकमत अमली से आगाह करेगा। नवाज शरीफ का खत भी फजलुर रहमान को दिया जाएगा। एहतजाज के मामले पर नून लीग धड़ों में तकसीम। अहम इजलास से सीनियर रहनुमा गायब रहे। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रेड कारपेट इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। 15 अक्टूबर को सदर और वजीर आजम से मुलाकातें होंगी। शाही जोड़ा स्कूल, कॉलेजेस समेत तारीखी मकामात का दौरा करेगा। बरतानवी मेहमान दर्रा खैबर का विजिट और चित्राल भी जाएंगे। कराची सी व्यू पर हैवी बाइक रैली। गवर्नर सिंध ने बाइक चलाकर इफ्तिताह किया। शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। शुरका सी व्यू से होते हुए शौकत खानम अस्पताल पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei और सदर हसन रूहानी से मुलाकातों में ईरान सऊदी अरब कशीदगी के खात्मे पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंगल के रोज सऊदी अरब के दौरे पर भी रवाना होंगे। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा कब तक वज़ीर-ए-आज़म ईरान पहुंचेंगे? एक रोज़ा दौरे का शेड्यूल क्या है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले ईरान के लिए रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, उनके मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी हमरा हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईरान के दौरे में जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह बात करेंगे, जबकि ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। उनके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से एलानिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दफ़ा है वो सऊदी अरब और ईरान में जो कशीदगी खत्म करने से मुताल्लिक है, इस पर बातचीत करेंगे। जबकि मुलाकातों में खलीजी ममालिक समेत जो खित्ते की सूरत हाल है और बाहमी ताल्लुकात, इस पर भी तबादला ख्याल होगा। और दौरे का सबसे बड़ा मकसद है वो दोनों ममालिक के दरमियान अमन और कशीदगी खत्म कराना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस दौरे के बाद वापस आएंगे। एक रोज़ा दौरा है। कल काबीना इजलास की सरबराही करेंगे और उसके बाद सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। मंगल को वहाँ पर सऊदी सरमरवा और रियाद से मुलाकातें होंगी और ईरान के साथ मुलाकातें होंगी। और जो कशीदगी खत्म कराने के हवाले से जो सालसी का किरदार वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं वो मुलाकातों से उनको आगाह करेंगे। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो तेल की तनसीबात पर हमलों के बाद सऊदी अरब और ईरान में जो तनाव है वो कम होगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सालसी के मिशन पर पहले मरहले में ईरान अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और वहाँ पर मुलाकातें करेंगे। मुलाकातें करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, अब हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खित्ते में अमन के लिए अहम मिशन के लिए ईरान रवाना हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहरिक हैं। पाकिस्तान की कोशिशों को किस तरह से देखते हैं आप?
ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, पिछली 3-4 दहाइयों में चौथी मर्तबा है। 80 में हुआ, 90 की दहाई में जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो बहुत शिद्दत से हुआ, और अब ये हो रहा है। और इतना दोनों ममालिक के हमारे साथ तारीख़ी और करीबी ताल्लुक़ हैं कि पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए दहाइयों से हैं। और मुझे ये पता है कि जब ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब थे तो जो अली लारिजानी हैं, जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का इलेक्शन लड़े थे, और वो जो सब नेशनल सिक्योरिटी के हेड थे, सिक्योरिटी काउंसिल के वो हेड थे, वो आए पाकिस्तान, मेरे साथ 3 घंटे बैठे, हमने ड्राफ्ट बनाया। उन्हें कहा आप अमेरिका की हमारी सालिसी करा दें न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ अवान कहती हैं कि सऊदी अरब और ईरान में सालसी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा ईरान सऊदी अरब में गलत फहमियाँ दूर करेगा। फिरदौस आशिक़ अवान 92 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये दौरा जो है वो ना सिर्फ दोनों ममालिक की आपस की गलत फहमियाँ दूर करेगा, बल्कि अल्टीमेटली उम्मा की जो मुश्तरका काज है उसको ये दौरा सपोर्ट करेगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो पाकिस्तान को इस्लाम का हकीकी गवारा रियासत मदीना के साथ उस तर्ज पे जो उनकी सोच है, रोल मॉडल उसको बनाना चाहते हैं, तो ये एक उसी सिलसिले की एक अहम पेशरफ्त होगी। क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, हमसाए नहीं बदलते, दोस्त बदल सकते हैं। और ब्रादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरेबिया से हमारा हरमैन शरीफैन का रिश्ता है। तो जब हमारा दोनों के साथ एक ऐसा लाजवाल समाजी, मजहबी, सियासी और सकाफती बंधन है जो नहीं टूट सकता, तो उसको आपस में मजबूत होना चाहिए। हमारा ट्राइका जो है ये इस रीजन को ताकत दे सकता है। तो उस ट्राइका को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ये दोनों दौरे बहुत अहम हैं। करतारपुर राहदारी की जानिब एक और संगे मिल तय। वफाकी हुकूमत ने भारतीय सिख यात्रियों के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। मुल्क की तारीख में पहली बार भारतीय सिख शहरियों को वाहगा के रास्ते पाकिस्तान यात्रा का वीज़ा जारी किया जाएगा, जबकि भारतीय सिख यात्री एक रात नारोवाल में भी बसर करेंगे। रवां बरस सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब, हसन अब्दाल गुरुद्वारा श्री डेरा साहब लाहौर की यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे काजी नदीम इकबाल से। काजी नदीम, बताइएगा जिन गुरुद्वारों की सैर की जा सकेगी, जहां पर जाया जा सकेगा, उधर का सिक्योरिटी प्लान क्या है, और जहां नहीं जाया जा सकेगा उसकी वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय सिख यात्रियों के पाकिस्तान आने के लिए शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। 10 रोज़ के वीज़े पर भारतीय शहरी आएंगे, जिनको यहाँ से सीधा ननकाना ले जाया जाएगा। ननकाना में एक दिन क़याम के बाद सिख यात्री करतारपुर जाएंगे, वहाँ पर भी एक रात क़याम करेंगे। करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत के बाद सिख यात्री वापस ननकाना आएंगे, जहाँ पर भोग की मरकज़ी तकरीब होगी। मरकज़ी तकरीब के बाद अगले रोज़ सिख यात्रियों को वापस भारत भिजवा दिया जाएगा। यहाँ पर यह बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो शेड्यूल मंजूर किया गया है उसके तहत सिख यात्री एक दिन की बजाय 2 रोज़ में पाकिस्तान पहुँचेंगे। आधे सिख यात्री 5 को आएंगे और आधे सिख यात्री 6 नवंबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। 9 नवंबर को मरकज़ी तकरीब होगी। और यहाँ पर यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो पॉलिसी अपनाई गई है उसके तहत दुनिया भर में बसने वाले ऐसे लोग जो पाकिस्तान आएंगे, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होगा, उनको दोनों मुल्कों के तहत प्रोटोकॉल के तहत वीज़ा दिया जाएगा, जबकि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका से आने वाले सिख यात्रियों को सियाहती वीज़ा दिया जाएगा। जी, हुकूमत ने गरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान तो किया, मगर शहरी फिर भी महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, आगाह कीजिएगा, ऐलानात तो बहुत किए गए, अमली तौर पर इकदाम क्यों नहीं किए गए?
जी बिल्कुल, अभी पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो सूबाई वज़ीर इत्तलात, सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने इस हवाले से एक मीटिंग भी की थी और इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था वो लोग जो सरकारी नरखों के अलावा चीज़ें बेचते हैं, ज़ायद नरखों के ऊपर चीज़ें सेल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन एक हफ्ता गुजर गया है, अभी तक हमें सूरत हाल जू की तू नज़र आ रही है। सरकारी रेट लिस्ट जो है वो दुकान के अंदर हमें एक कोने में लगी हुई नज़र आती है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो अपनी मर्जी की कीमत के ऊपर चीज़ें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम 20 किलो आटे के थैले की बात करें, कीमत ऐप जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, उसके ऊपर 20 किलो आटे की थैले की कीमत जो है वो 308 रुपये है, 808 रुपये है, लेकिन दुकानदार जो है वो 820, 830 की वो थैला फरोख्त कर रहे हैं।